हेलो बच्चे लोग, आज हम करने वाले हैं हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फटाफट एक क्विक रिवीजन में देखते हैं जो आपको एग्जाम्स के अंदर बहुत मदद करेगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर कौन होता है। कौन 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 है वो कौन। तो कंज्यूमर होता है जो गुड्स को परचेस करता है। गुड्स को परचेस क्यों करेगा? आप गुड्स को क्यों परचेस करते हो? क्योंकि आपको चाहिए होता है सेटिस्फेक्शन। आप अपनी नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए चीजों को खरीदते हो। तो ये जो कंज्यूमर होता है वो होता है एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब वो जो खरीदता है उसको फर्दर रीसेल नहीं करता, वो खुद के कंजम्पशन के लिए यूज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर या तो एंड यूजर। वो चीज को रीसेल नहीं करता और उसको उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, उसका बेसिक ऑब्जेक्ट होता है चीजों में से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाना। अब ये जो सेटिस्फेक्शन है वो हम कैसे बताते हैं? वो बताते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। मतलब कि जो भी हमको प्लेजर मिलता है चीजों में से, सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, जैसे होता है ना कि भाई मैं बड़ा होकर ये चीज खरीदूंगा, वो चीज खरीदूंगा, वहां पे जाऊंगा। तो वो क्या होता है? वही तो होता है सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है। तो यूटिलिटी क्या होता है? जो हमको वांट्स सेटिस्फाइंग पावर, जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करती है, उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है। तो यूटिलिटी का मतलब हो गया क्वालिटी ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स जो हमारे वांट को सेटिस्फाई कर रहा है उसमें से जो हमको ये सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। ये बताया था हिब्डन ने। ओके, देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ यूटिलिटी यूनिट टू ऑफ मेजरिंग द यूटिलिटी। बेटा ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो इंसान के अंदर लगा के वो जज की जाए कि चलो तुम्हारा सपना था मर्सिडीज का, देखते हैं तुमको उसमें से कितना सेटिस्फेक्शन मिला। नहीं, वो तो हम खाली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बेटा वैसे तो कोई स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता, बट कुछ तरीके हैं। जैसे यूटिलिटी को नापने का एक तरीका होता है इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ प्राइस। सपोज कि आपको है ना, आपने 4 ग्लास ऑफ वाटर पिया हो और मैं आपके पास आऊं कि लो बोतल ले लो। मैं आप वो बोतल को मैं आपको 5 रुपए में भी दूं ना, 5 रुपए में, 20 रुपए की बोतल 5 रुपए में, तो भी आप बोलोगे कि 5 क्या, आप मेरे को 1 रुपए भी दोगे तो भी हम नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी पानी ड्रिंक किया हुआ है। लेकिन आप कोई राजस्थान में हो जहां दूर दूर तक पूरा एकदम रेगिस्तान है और पानी बिल्कुल भी पानी कहीं नहीं दिखा, और वहां पे वही 20 रुपए की बोतल अगर मैं आपको 200 रुपए में भी दूंगा तो आप बोलोगे भाई दे दे, 200 क्या तू 2000 ले ले, तू 20,000 ले ले, लेकिन अभी की अभी ये पानी की बोतल ले, तो ना मैं इसको नहीं पीऊंगा, गला सूख के मेरा गला सूखेगा और मैं यहीं पे ढेर हो जाऊंगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या होता है? ये जो मनी होती है ना या प्राइस होती है, वही चीज बताती है यूटिलिटी को। तो यूटिलिटी वैसे बेसिकली यूटिलिटी क्या आता है? यूटिलिटी हमारा यूटिलिटी में हम देखने वाले हैं टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, नीचे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ओके, बेसिकली बेटा ये जो कंज्यूमर्स बिहेवियर है उसको स्टडी करने के लिए दे आर मेनली टू अप्रोच। एक होता है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। बेटा सी, सी फॉर कार्डिनल, सी फॉर काउंट। जिस यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं कि भाई मेरे को इसमें से इतना सेटिस्फेक्शन मिला, उसको मैं कुछ काउंट के अंदर नंबर्स टर्म में बता सकूं, तो वो होता है कार्डिनल यूटिलिटी। जहां पे मैं क्या करूं, चीजों को काउंट, यूटिलिटी को काउंट नहीं बता सकता, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कितने नंबर्स फॉर्म में, यूनिट फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ऑर्डर दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ? ऑर्डर दे सकता हूँ। तो वहां पे क्या था? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल को हम बाद में डिटेल में समझेंगे। तो ये वाला जो है अप्रोच, ये दोनों क्या होता है, इसको समझाने से पहले हम पहले इसको डिटेल में यहाँ पे मैं इसको समझते हैं। कार्डिनल जहां पे चीजों को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। अब याद रखना कार्डिनल के अंदर बेसिकली इसको कैसे काउंट किया जाता है? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी के फॉर्म में काउंट किया जाता है। बेटा टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जो हम जो चीज को कंज्यूम करते हैं उससे जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह से बताता हूँ। टोटल यूटिलिटी क्या है? सपोज कि मैंने एक स्लाइस मैंगो का एक स्लाइस खाया, उसमें मैंने बोला कि कितना मजा आया, मैंने बोला इसमें मेरे को 10 यूनिट्स का मजा आया। ठीक है, मैंने सेकेंड स्लाइस खाया। अब आपने देखो क्या होता है कि जैसे आप पिज्जा खाने जाते हो और सपोज कि आप केवल 15-20 दिन से पिज्जा खाने नहीं गए हो, ठीक है, और जैसे ही आप पिज्जा का फर्स्ट स्लाइड खाते हो ना तो आपको बहुत आनंद आता है, लेकिन जब आप सेकंड स्लाइड खाते हो ना तो उतना मजा नहीं आता कंपेयर टू वन। तो यहाँ पे क्या होता है, धीमे धीमे हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है क्या होता है, कम 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 होने लगता है। और सपोज आपने 7-8 स्लाइस खा लिए, या तो मैं बोलूंगा 9 स्लाइस खा लिए, अब 10वां जो स्लाइड खाओगे तो आपको फिर उसमें
कोई इतना आनंद आता नहीं है, तो वहां पे आपकी यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। और फिर सपोज अगर आप बोल रहे हो कि भाई ये दुनिया का लास्ट पिज्जा है, इसके बाद पिज्जा नहीं मिलने वाला, फिर आप वो सोच के 2-3 स्लाइड और खा जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा, सपोज कि आप 15वीं स्लाइड खा रहे हो, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन अगर सपोज कि 15वीं स्लाइड खा रहे हो, तो अब क्या करोगे, आप खाओगे लेकिन वहीं पर थोड़ी देर में जाके वॉमिट करोगे, तो वहां पे क्या होगा, आपको नेगेटिव यूटिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है यूटिलिटी का कंसेप्ट कि आपको यूटिलिटी, हम हर एक स्लाइड का यूटिलिटी चेक करते हैं कि उसमें से कितनी यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, उस चीज को ही बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोला जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी। सर ये टोटल यूटिलिटी क्या होता है, जब हम जितनी भी स्लाइड खाई है उसका जब हम समेशन करते हैं, सिग्मा ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, टोटल यूटिलिटी। सपोज कि मेरी फर्स्ट स्लाइड है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 10, तो टोटल यूटिलिटी भी क्या होगा, 10। कहने का मतलब याद रखना बच्चा कि जो फर्स्ट स्लाइड होता है उसका मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू क्या होता है, उसी का टोटल यूटिलिटी होता है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी 10, उसका टोटल यूटिलिटी भी 10 आएगा। लेकिन सेकंड स्लाइड का मार्जिनल यूटिलिटी क्या आएगा, 5। लेकिन बताओ टोटल यूटिलिटी क्या आएगा, 15 आएगा। अच्छा, थर्ड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे ऊपर इसका सभी का समीशन का तो वो कितना आएगा, वो भी 15 आएगा। ठीक है, इन शॉर्ट जो आपका सिग्मा एमयू होता है वही आपका क्या होता है, टोटल यूटिलिटी होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या बता रहे हैं कि टोटल सेटिस्फेक्शन, जो आपको आपको जो चीजों को कंज्यूम किया उसमें से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी का टोटल करो तो वो टोटल यूटिलिटी आता है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, तो टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है सिग्मा एमयू। क्या होता है, सिग्मा एमयू। टोटल यूटिलिटी इज जीरो एट अ जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन। बेटा जब आपने कोई चीज खाई नहीं तो उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कैसे, इसलिए ऑलवेज जीरो यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जीरो कब, जब आपका क्या होगा, कंजम्पशन जीरो होगा। जैसे ही पहले यूनिट खाओगे वैसे ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चालू होगा, तो फिर ये टोटल यूटिलिटी मिलेगी आपको। अदरवाइज जब चीज कंज्यूम ही नहीं की तो फिर इसका सेटिस्फेक्शन कैसे होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एक एडिशनल स्लाइड खाने से कितना एडिशनल बेनिफिट मिला। मतलब क्या हुआ, इसका फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। सर ये क्या है, समझ में नहीं आया। देखो हमने स्लाइस, पिज्जा की स्लाइस खाई कितनी, एक, उससे हमको कितना बेनिफिट हुआ, 30 का। ठीक है, बेनिफिट मतलब सेटिस्फेक्शन हुआ 30 का। हमने टोटल 2 खाई, कितना, टोटल 2 खाने से टोटल कितना यूटिलिटी मिला, 50 का। तो ये बताओ एक एडिशनल यूनिट खाने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 50 माइनस 30, तो वो कितना आएगा, 20। उसी को बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक एडिशनल चीज को कंज्यूम करने से कितना एडिशनल मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी मिला, तो यहाँ पे क्या आएगा, वो आएगा 20। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, TUN। यहाँ पे हम जब ये TU, ये कौन सा है, इसको हम दूसरे शब्द में बोलते हैं, ये बोलते हैं TU टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस TUN माइनस 1। अब n क्या है यहाँ पे, सेकंड, और TUN माइनस 1 क्या है, तो TUN माइनस 2 माइनस 1, तो वो हुआ 1। तो यहाँ पे बेटा ये TUN माइनस TU2 माइनस TU1 इजिकल टू क्या आएगा, MU2। इसमें आप है ना ये चीज को याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इजिकल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। हमको मार्जिनल यूटिलिटी कौन से लेवल का फाइंड आउट करना है, सेकंड का, तो MU2 इजिकल टू TU2, एंड यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 इजिकल टू 1, तो यहाँ पे क्या TU1। और बस यहाँ पे TU2 क्या था 50, यहाँ पे TU1 क्या था 30, वो माइनस कर दो तो कितना आएगा 20। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इन शॉर्ट एक एडिशनल चीज को कंज्यूम करने से कितना एडिशनल बेनिफिट मिलता है। एवरेज यूटिलिटी, बेटा याद रखो जिसका भी एवरेज करना ना उसको उसके टोटल यूनिट से डिवाइड करो, उसका जो टोटल सेटिस्फेक्शन और टोटल यूनिट से उसको डिवाइड करो। देखो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कितना है, कितना है 10, उसका कितना चीजों को कंज्यूम किया, 1 से डिवाइड करो 10, फिर यहाँ पे डिवाइड करो 18 माइनस 18 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 9, फिर नेक्स्ट 24 डिवाइड बाई 3 8, 28 डिवाइड बाई 4 7। तो ये क्या आता है हमारा
एवरेज यूटिलिटी आता है। अच्छा चलो, अब है ना मैं मार्जिनल यूटिलिटी पर, मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट यूनिट का टोटल यूटिलिटी ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जीरो यूनिट होता है उसका टोटल यूटिलिटी भी क्या होता है, जीरो। तो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से कितना एडिशनल बेनिफिट मिला, तो 10 माइनस जीरो इज इक्वल टू 10। सेकेंड यूनिट के अंदर क्या होगा, टोटल यूटिलिटी कितना है 18 और उसका कितना था 10, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्या है 24, 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6, 28, 28 माइनस इज इक्वल टू 4। समझ गए? तो ये हमारा क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी आता है। अब मैं आपको इसका रिलेशनशिप बताता हूँ बेटा, समझो जो हमारा पहला यूनिट होता है ना, पहला, उसमें ऑलवेज क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी होता है। अच्छा, अगर आप देखोगे ना, जब आप चीजों को कंज्यूम करते हो तो उसमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीमे धीमे कम 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 होता है। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है और एक लेवल आते आते वो फिर कहां पे पहुंच जाता है, जीरो पे पहुंच जाता है। और फिर भी आप उसका कंजम्पशन नहीं रोकते तो फिर वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए जब इसका कर्व बनाया जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। याद रखना, फर्स्ट कंजम्पशन पे वो जहां से जहां से टीयू चालू होता है वहां से क्या चालू होगा, एमयू, मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। तो इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा लेकिन ये डाउनवर्ड होगा। और टोटल यूटिलिटी देखो, टोटल यूटिलिटी तो क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। क्या होता है, बढ़ता है। देखो 20 से बढ़ के कितना हुआ, 36, 36 से बढ़ के कितना हुआ 46, देन 50। लेकिन बढ़ने की प्रोसेस कैसी हो रही है, धीमे धीमे डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसको बोलते हैं टीयू इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। सर कैसे, देखो टीयू पहले में कितने से बढ़ा था, 20 से, दूसरे में बढ़ा, हाँ, मगर कितने स्पीड से बढ़ा, 16 से बढ़ा। देखो 20 प्लस 16 इज इक्वल टू 36। तीसरे में बढ़ा क्या, हाँ बढ़ा, कितने से, 36 प्लस 10 इज इक्वल टू 46। मतलब जो लास्ट टाइम 16 की स्पीड से बढ़ा था, अभी कितने से बढ़ा, 10 से बढ़ा। नेक्स्ट में कितने से बढ़ा, तो 46 में 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 50। मतलब बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने की जो स्पीड है कम 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 हो रही है। इसको बोलते हैं कि टीयू इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसलिए जो इसका स्लोप बनता है वो क्या बनता है, ये इंक्रीजिंग होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से होता है। देखो इसलिए क्या होता है, ये इसमें जो इसका जो कर्व है वो इस शेप का होता है कि इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। और एमयू का शेप क्या होता है, एमयू इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बेटा एक चीज याद रखना, जब क्या होगा, एमयू क्या होगा, जीरो को टच करेगा। किसको टच करेगा, जीरो को। उस समय टीयू का कौन से पॉइंट पे होगा, बोलो बोलो, मैक्सिमम। सर ये मैक्सिमम किसको बोलते हैं, मैक्सिमम वो पॉइंट होता है जहां से वो गिरना चालू करता है। क्या होता है, गिरना चालू होता है। बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है 47। मतलब कि अब क्या होगा, यहाँ पे अगर 47 बताओ एमयू क्या होगा, अगर ये 47 है तो एमयू क्या होगा, फटाफट बोलो, -3। 47 माइनस 50 इज इक्वल टू -3। मतलब जब एमयू क्या होता है, नेगेटिव होता है, तब टीयू का कौन सा फेज आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। याद रखो बच्चों, कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है। जब तक मेरा एमयू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तब तक टीयू क्या होगा, टीयू इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब टीयू कौन से स्टेज में होगा, जीरो पे, तब एमयू, तब टीयू क्या होगा, टीयू क्या होगा, मैक्सिमम। जब एमयू क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब टीयू का कौन सा फेज होगा, डिक्रीजिंग फेज चालू हो जाएगा। समझे? तीन चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एमयू क्या होता है, एमयू कैन बी पॉजिटिव, एमयू कैन बी जीरो, एमयू कैन बी नेगेटिव। टीयू क्या होता है, टीयू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, बस इसमें फर्क ये होता है कि टीयू हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जब तक एमयू पॉजिटिव होगा तब तक टीयू क्या होगा, तब तक टीयू क्या होगा, इंक्रीज होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब एमयू कौन से फेज पे पहुंचेगा, जीरो, तब टीयू का कौन सा फेज आएगा, मैक्सिमम। जब एमयू क्या होगा, नेगेटिव, तब टीयू क्या होगा, डिक्रीजिंग। समझ गए बेटा लोग?
बस ये आपको ध्यान रखना, कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, टीयू एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। चलो बेटा, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या होता है, जो हमारी यूटिलिटी है ना, वो क्या होती रहती है, डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब डाउनवर्ड होती रहती है। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी एमयू वो डिमिनिशिंग होती है। ऐसा क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ के कारण हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है। ये लॉ क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे जब हम स्लाइस पिज्जा का फर्स्ट स्लाइस खाते हैं तो उससे मिलने वाला बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब हम सपोज पिज्जा का 9th स्लाइस खा रहे हैं और हमको इच्छा नहीं है, लेकिन फ्रेंड बोले नहीं नहीं मेरा बर्थडे है, तेरे को खाना पड़ेगा। ठीक है, कितनी बार जो केक होता है, हम जब बर्थडे केक होता है उस समय केक कटिंग करते हैं तो सब हमको केक कटाते हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। पहले दो तीन बाइट्स में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही पांचवा छठा बाइट्स होता है तो लगता है अब बस। और जब 9वां 10वां आ जाए तो नहीं नहीं बहुत बर्थडे मेरा सेलिब्रेट कर दिया, अब आप सब खाओ, ऐसी इच्छा होती है ना हमको बोलने की। तो वो क्या होता है, वो हमारा हमको मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। इवन वो कम होते होते नेगेटिव चली जाती है कितनी बार। तो वही लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट, जब आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला ईच सक्सेसिव यूनिट क्या होता है, वो आपको मिलने वाली यूटिलिटी वो डाउनवर्ड हो जाती है। सक्सेसिव मतलब नेक्स्ट यूनिट आपको क्या करता है, डिमिनिशिंग यूटिलिटी देता है। और ये यूनिवर्सल होता है, ये दैट इज अप्लाई टू ऑल। और इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज गुजन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। इट इज गिवन एज इट्स गिवन बाय जर्मन एच गुजन। ओके जी, अब यहाँ पे हम क्या एज्यूम करते हैं, देखो बेटा जी, मैंने आपको बोला कि बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हम पिज्जा का स्लाइस खाते हैं तो हमको मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, धीमे धीमे कम होने लगती है। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि सर सर मैंने पता है 10 दिन पहले स्लाइस खाया था पिज्जा का, उसमें बहुत मजा आया था, और कल भी मैंने पिज्जा का स्लाइस खाया उसमें भी मेरे को उतना ही मजा आया। मेरी तो क्या हुई, मेरी तो यूटिलिटी डाउन हुई नहीं। तो बेवकूफ इंसान, पहले तू क्या कर, एजम्पशन जो लिखे हुए हैं उस एजम्पशन को फॉलो कर। ये एजम्पशन फुलफिल होंगे तभी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी काम करता है। अदरवाइज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी काम नहीं करेगा। मतलब कि तेको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना पड़ेगा। मतलब तेको कंटिन्यूअस खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा। और फिर देख कि यहाँ पे तेको मिलने वाली यूटिलिटी कम होती है कि नहीं होती। हाँ सर, अगर कंटिन्यूअस कंजम्पशन करेंगे तो मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे आप बहुत थर्स्टी हो, पहला ग्लास पानी को पियोगे बहुत अच्छा लगेगा, सेकंड में ठीक ठीक लगेगा, थर्ड में कि हाँ बस अब मेरा सेटिस्फेक्शन 0 हो चुका है। लेकिन अगर फोर्थ पियोगे तो क्या होगा, आप बोलोगे नहीं नहीं अब नहीं पिया जाएगा, और फिफ्थ के अंदर तो वापस जाके आप वॉमिट करोगे। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हमारी यूटिलिटी डिमिनिशिंग होती जाती है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन, हम कैसा कंजम्पशन कर रहे हैं, कंटिन्यूअस कंजम्पशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली स्टैंडर्ड यूनिट। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो आपने बोला कि सर आपने बोला था कि ग्लास ऑफ वाटर का जो पीने से क्या होता है, यूटिलिटी कम होती है, मगर मेरे केस में नहीं हुआ। मैंने बोला बेटा तूने क्या किया, बोले सर मैंने ग्लास पानी का एक ग्लास भरा और उसको चम्मच से मस्ती से पी रहा हूँ। पहले चम्मच में भी उतना सेटिस्फेक्शन, दूसरे चम्मच में भी उतना सेटिस्फेक्शन, तीसरे चम्मच में भी उतना ही सेटिस्फेक्शन। मैंने बोला भाई एजम्पशन एजम्पशन में लिखा हुआ है कि जो आप कंज्यूम करोगे वो कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए। वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट को मेजर करने का। आप छोटी सी चम्मच से पानी पियोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपको डाउन नहीं होगा, इसलिए आपको स्टैंडर्ड यूनिट मतलब एक ग्लास ऑफ वाटर पियो, एक ग्लास ऑफ वाटर पियो और फिर दूसरा ग्लास वाटर पियो, फिर तीसरा ग्लास ऑफ वाटर पियो। तो फिर बताओ एक आपकी यूटिलिटी डाउन होगी कि नहीं होगी, बोले सर तब तो होगी। मतलब हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट आपको कंज्यूम करने चाहिए।
ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट, द सेटिस्फैक्शन लेवल इज मेजर इन अ न्यूमेरिकल या तो क्वांटिटेटिव टर्म्स। यहाँ पे हम जो सेटिस्फैक्शन है उसको न्यूमेरिकल या तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर करने चाहिए। मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जो यूटिलिटी है वो कैसे मेजर होगी, मॉनेटरी टर्म्स में। कैसे आता है ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी डज नॉट चेंज, मतलब क्या हुआ सर, कल मैंने ना पिज्जा की स्लाइस खाई थी ना, तो पहला जो पिज्जा का स्लाइस आया था ना उसमें चीज नहीं लगी थी, लेकिन जो दूसरा वाला आया ना उसमें 7 चीज पिज्जा था, और उसको खाने से क्या हुआ पता है, उसको जब सेकंड यूनिट खाए तो मेरे का जो सेटिस्फैक्शन है लेवल बहुत बढ़ गया। जो थर्ड आया था उसमें डबल चीज 7 अप चीज पिज्जा मार के लाया था, उसको खाने से तो और भी सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ गया। और ये मेरे बच्चे यहाँ पे तो एजम्पशन पर, तो जो भी चीज को कंज्यूम करेगा उसमें क्या होगा, उसकी क्वालिटी बदलनी नहीं चाहिए। अगर क्वालिटी बदली तो क्या होगा, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल गिरने की जगह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि सर दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत प्यास लगी है, पहला ग्लास आया उसके अंदर क्या था कि एकदम नवाया सा पानी था, आपने पिया मजा नहीं आया। दूसरा ग्लास पिया, मटकी का पानी था, पिया मजा आया। तीसरा ग्लास था वो बर्फ वाला पानी था, उसको पिया, उसको और मजा आया। मतलब क्या होता है, क्या क्वालिटी यहाँ पे तीनों ग्लास की सेम है क्या, नहीं। एक से बेहतर दूसरी है, दूसरे से बेहतर तीसरी वाली है, तो आपकी यूटिलिटी गिरने की जगह क्या होगी, बढ़ेगी। उस समय मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम जब करेगा जब ये सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग द कमोडिटी इज रैशनल, मतलब क्या होता है, कंज्यूमर एक सोच समझ के बुद्धि का प्रदर्शन करके अपना जवाब देता है। ऐसा होना चाहिए कंज्यूमर जो एकदम वास्तविक हो, मतलब फेयर हो और सोच समझ के जवाब देना चाहिए, ठीक है। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर फिक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा आप जब कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, अब जब सपोज क्या हुआ कि यहाँ पे आपने कोई मेले में गए थे और वो मेले के अंदर आपने पहली सैंडविच खाई, ठीक है। और क्या हुआ, जब आपने सैंडविच खरीदी तब वहां पे एक ही स्टॉल लगी थी, वो एक सैंडविच को 50 रुपए में बेच रहा था, ठीक है। आपने वो सैंडविच खाया, आपने बोला अभी भी मुझे भूख लगी है। जब तक आपकी सैंडविच खत्म हुई वहां पे 5 और स्टॉल लगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, दूसरे वाले ने अपनी प्राइस 40 रखी। अब क्या होगा आपको, क्योंकि दूसरे वाले ने 40 ऑफर की, पहला वाले ने आपसे जो खरीदी थी 50 में खरीदी थी, दूसरे से आपने 40 में खरीदी। अब क्या होगा, आप बोलोगे ये तो 40 में मेरे को 50 से भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। मतलब क्या होता है कि ये बोलता है कि भाई आपकी इनकम और आपकी प्राइस क्या होती है, कमोडिटी की चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा जी ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हमको क्या होगा, हमारी जो यूटिलिटी है वो बताओ कैसी होगी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगी। मतलब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, धीमे 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 डिक्रीज होगी। लेकिन इसमें से कोई भी अगर मिसिंग हो तो वो गिरने की जगह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जब भी काम करता है जब क्या होते हैं, सेटिस्फैक्शन होते हैं। तो यही मैंने आपको बता दिया, ये टोटल यूटिलिटी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें से आप ऊपर वाला माइनस करोगे तो मार्जिनल मिलेगा, इसमें ऊपर वाला माइनस करोगे ये मिलेगा। या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दोनों का टोटल करोगे ये आएगा, ये तीनों का टोटल करोगे ये आएगा, ये चारों का टोटल करोगे ये आएगा, ठीक है। ओके, तीसरा क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। वापस से बता रहा हूं, मैं ऊपर बता चुका हूं, मार्जिनल यूटिलिटी धीमे धीमे क्या होती है, कम होती है। कम होके कहां तक पहुंचती है, और फिर जीरो के बाद अगर छठे यूनिट पे क्या होगी, इवन इट कैन बी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। जब तक ये पॉजिटिव होता है तब तक टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब क्या होता है ये जीरो, तब ये क्या होता है, मैक्सिमम। जब इसका कौन सा आता है, नेगेटिव, तब ये क्या होता है, ये डिक्रीज होनी चालू हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर रिलेशन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे मैंने आपको वापस से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब देखो, MU में इंक्रीज इनिशियली, मार्जिनल यूटिलिटी in certain situation marginal utility may increase but it all depend on the circumstances. Economy normally assume that the क्या होता है, MU क्या होता है, धीमे धीमे फॉल्स ही होता है। No indication about the rate of fall in the MU. It is just stated that the MU falls with the increase in the consumption. मतलब जितना हम कंज्यूम करते हैं उतना हमारा MU क्या होता है, फॉल होता है फॉर अ गिवन कमोडिटी। बट
बट फ्रॉम विच रेट इट कांट बी सेड, कितनी स्पीड से वो कम होगा वो हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, इसलिए हम उसको उसको नहीं बोल सकते कि ये इतने रेट से ही डिक्रीज होगा, ठीक है। सिनोप्सिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो उसको और क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ सेटिस्फेक्शन या तो फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है बेटा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे दो चीज को लेके बोलने वाले हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ टू कमोडिटी, ठीक है। अब पहले ये बता दो कि यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन ही डज नॉट इंटेंड टू चेंज हिज लेवल ऑफ कंजम्पशन। यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट मतलब कि वहाँ वो वैसा पॉइंट जहाँ पे वो न तो उस कमोडिटी को और खाना नहीं चाहता, बोलता कि बस अब मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हूँ, मतलब कि यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। कैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है? मैक्सिमम। रैशनली एम्स बैलेंस ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मतलब क्या बेसिक पर्पस ये है कि वहां पे उसका एक्सपेंडिचर एंड सेटिस्फेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे दो कॉमोडिटी आती है, बच्चों को ये टॉपिक गंदा लगता है लेकिन एकदम सिंपल है, उसको प्रैक्टिकल टर्म्स में बता देता हूँ। सबसे पहला क्या है, सिंगल कॉमोडिटी के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आता है, तो इट डिपेंड ऑन द टू फैक्टर। पहला क्या आता है, प्राइस, और दूसरा क्या आता है, मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको मैं यहाँ पे इधर देखो, इधर ये वाला एग्जाम्पल के अंदर देखो, मेरे को ये बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हम क्या समझे, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन मतलब क्या कि आप क्या हो, इतना रेडी टू पे हो। सेटिस्फेक्शन मतलब क्या हुआ, सपोज कि पानी की बोतल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अभी वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उसके अंदर जो पानी की बोतल बिकती है वो 200 रुपए तक वो चार्ज करते हैं, लेकिन क्या है, हम वहां पे इतना चिल्लाते हैं, इतना एंजॉय करते हैं कि हमारे को प्यास लगती है, और फिर वो बोलता है कि सर 200 रुपए की, हम बोलते हैं ठीक ठीक है भाई तो पकड़िए पैसे, लेकिन पानी की बोतल दे, बहुत प्यास लगे। कहने का मतलब क्या हुआ है, हम यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, मतलब कि हम 200 रुपए भी, वो 200 नहीं वो 500 रुपए भी मांगता है ना, अब उसको बोलता है कि ले भाई पकड़। लेकिन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कितना है, सपोज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है 10 रुपए, ठीक है, वो हम और हमको उससे सेटिस्फेक्शन कितने का मिल रहा है, 20 का। क्या हम यहाँ पे चीजों को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? ऑफ कोर्स खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मिलने वाला बेनिफिट क्या है, ज्यादा है, जबकि वो तो हमसे कम ही चार्ज कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि हम रेगिस्तान में फंस गए हो और पिछले 5-6 घंटे तक पानी नहीं पिया हो, और कोई हमको वहां पे बोले कि लो भाई ये एक बोतल पानी की जिसकी कीमत है 2000, हम बोलेंगे अगर तूने 2000 का 20,000 भी बोला होता ना तो मैं एक बार तो ले लेता सेफर साइड, क्योंकि जान है तो जहान है। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस उसकी कम है लेकिन आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, तो यू विल परचेज द गुड्स, ठीक है। अब आपने एक गिलास वाटर पी लिया, अब वो वापस से आया कि सर पानी की बोतल लोगे, हम बोलेंगे कि कितने में दी, वो तो बोलेगा कि सर लास्ट वाला ही रेट लगेगा 10, लेकिन क्योंकि इस बार हमने ऑलरेडी एक कंज्यूम कर ली थी, तो सेकंड वाले में हमको कंजम्पशन क्या होगा, सेटिस्फेक्शन इसका कम हो जाएगा। तो हमने बोला कि इस बार तो हमें को 15 रुपए का ही सेटिस्फेक्शन, मतलब अगर तू इसके 15 बोलता है तो भी मैं 15 देने के लिए तैयार था, लेकिन क्योंकि तू 10 दे रहा है तो ये पकड़ तू 10, और वो पानी की बोतल हम कंज्यूम करेंगे। अब क्या हुआ, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर उसने मेरे को ऑफर किया कि सर यहाँ पे 10 रुपए की बोतल है, मैं बोलूंगा कि ठीक है चल तेरी 10 रुपए की बोतल है और मेरे को मिलने वाला बेनिफिट भी कितना है, 10 का ही है, तो ये पॉइंट को बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। सॉरी, ये पॉइंट को क्या बोला जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बेटा वो मुझको मेरे पास आया कि सर एक काम करो चौथा गिलास भी पी लो ना, मैं बोलूंगा कि कितने का है सर, वही रेट 10 रुपए का, मैं बोलूंगा भाई मैं ऑलरेडी 3 गिलास पी के बैठा हूं, अब मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन उसमें नहीं मिलेगा, अगर तू मेरे को इसमें 5 रुपए में ऑफर करेगा तो मैं तेरे को बेचूंगा, मैं तुझसे खरीदूंगा। तो मैं हम क्या बोलेंगे कि सर देखो बोतल का प्राइस तो फिक्स है, आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना कोई बात नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ, इस प्राइस पे क्या कंज्यूमर बाय करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या बाय करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी है, और वो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल मतलब वो उसका जो वो उसका मानना ऐसा है कि भाई मैं यहाँ पे रेडी टू पे क्या है मेरा बहुत कम है, और तुम तो बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं खरीदूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ही विल नॉट बाय। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, जहां पे उसका
प्राइस और उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है, सेम होता है। वापस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है, वैसा पॉइंट जहां पे न तो अपने कंजम्पशन को बढ़ाना चाहता है न कम करना चाहता है। वो बोलता है कि भाई मैं 3 ग्लास ही पीऊंगा क्योंकि 3 ग्लास में मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दैट इज इक्वल टू माय प्राइस है। मैं यहां से अगर एक भी कंजम्पशन करूंगा तो मेरे को सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, मैं यहाँ पे ज्यादा प्राइस पे करूंगा। और मैं ज्यादा प्राइस क्यों पे करूं, वो यहाँ पे अगर उसको कम करने के लिए बोलेंगे, बोले नहीं नहीं कम तो मेरे को नहीं करना। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट कमोडिटी मतलब एक कमोडिटी सिंगल कमोडिटी होता है, क्या होता है, सिंगल कमोडिटी। उस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है हमारा, जहां पे mu इक्वल टू प्राइस। mu का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मतलब जितना मैं प्राइस रेडी टू पे, याद रखना क्या है, रेडी टू पे हूं, और उसके सामने जो एक्चुअली पे कर रहा हूं, जब दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना, सिंपल। ओके नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, क्या है, नेक्स्ट आता है कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम इन टू कमोडिटी। अब हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना व्हेन देयर इज अ टू कमोडिटी। बेटा कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल इसके अंदर एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। जब भी टू कमोडिटी की बात होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी, जितना आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है एक प्रोडक्ट में से, उसको क्या करना है, उसको डिवाइड करना उसकी प्राइस से। वापस से आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उस प्रोडक्ट में से, उसको क्या करना है, डिवाइड करना है उसकी प्राइस में से। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स, और उसको चेक करना है कि क्या वो दूसरे प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी थी डिवाइड बाय उसकी प्राइस, क्या वो दोनों सेम आ रहा है। अगर वो दोनों सेम आता है, इसका मतलब वहां पे उसको दोनों प्रोडक्ट्स में से वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, मतलब कि वो ये प्रोडक्ट खरीदे या ये प्रोडक्ट खरीदे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे सर, एक बार एग्जांपल देके समझाओ। देखो यहाँ पे उसको प्राइस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, उसको एक्स प्रोडक्ट में से कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 20, उसके सामने वो कितना पे कर रहा है, 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, 5। ठीक है, वहीं पे वो दूसरा प्रोडक्ट है, उसको उसमें से मिलने वाली यूटिलिटी है 25, उसके लिए प्राइस कितना पे करना पड़ेगा, 5। तो 25 डिवाइड बाय 5 तो वो कितना आएगा, 5 आएगा। क्या दोनों का क्या हुआ, दोनों का सेम आया है, हाँ जी दोनों का तो सेम है। इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे इन डिफरेंस है कि प्रोडक्ट एक्स खरीदो कि प्रोडक्ट वाई खरीदो, आई एम इन डिफरेंस, मतलब मेरे यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब वो मैं ये वाला प्रोडक्ट खरीदू कि ये वाला प्रोडक्ट खरीदू, दोनों में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है हमारा एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है 30, इसकी प्राइस है 6, हमको क्या करना है, 30 डिवाइड बाय 6 करो, कितना आएगा, 5। यहाँ पे दूसरा वाला प्रोडक्ट लो, यहाँ पे 100 है, 100 डिवाइड बाय क्या करोगे, 10, उसकी प्राइस, तो यहाँ पे क्या आएगा 10, क्योंकि इसका एमयू एक्स डिवाइड बाय एमयू प्राइस ऑफ वाई ज्यादा है और एन एज कंपेयर टू दिस इज नॉट इक्वल, तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा नहीं। समझ गए, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो बेटा यही था कि हमारा इसके अंदर क्या होता है, इक्विलिब्रियम के अंदर जब दो कमोडिटी होती है तो आपको एमयू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स एंड इक्वल टू एमयू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, जब दोनों इक्वल होंगे तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट आ रहा है, लास्ट पॉइंट क्या आ रहा है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या आ रहा है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, अरे बेटा देखो ये सैंडविच की ये क्या है, प्लेट है, यहाँ पे एक सैंडविच है, यहाँ पे 3 सैंडविच है। अगर आपको बोला जाए कि आपको 100 रुपीज पे करने हैं, आपको आप कोई भी प्लेट उठा लो, बताओ आप प्लेट ए उठाओगे कि प्लेट बी उठाओगे, जल्दी। ऑफकोर्स वाली बात है, हम कौन सी प्लेट उठाएंगे, प्लेट ए ही उठाएंगे। क्यों, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे एक सैंडविच वो 100 रुपए में, और यहाँ पे सेम क्वालिटी लेकिन क्वांटिटी कितना है, 3 टाइम्स मोर, हम वहां पे 100 रुपए क्यों पे करें। तो उसी को बोला जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या बोला जाता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो बेटा मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अंदर क्या करता है, वहां पे
मोर द मेरियर, क्या होता है, मोर द मेरियर, मतलब जहाँ पे ज्यादा होगा वो सबसे बेस्ट होता है, और हम हमेशा ज्यादा क्वांटिटी को प्रीफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बेटा वैसे तो ये टॉपिक है ना नेक्स्ट चैप्टर का है, ऑर्डिनल अप्रोच का। मैं खाली यहाँ पे आपको इसकी झलक दिखाता हूँ, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। चलो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बेटा जी देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है दो प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई, ठीक है, यहाँ पे क्या है इसका इसका जो सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पे एक हम बोलते हैं कि या तो मैं एक यूनिट एक्स का लूंगा, या तो मेरे को क्या चाहिए 10 यूनिट ऑफ वाई। मतलब मेरे को एक बॉक्स दो, एक बंडल दो, जिसके अंदर आप क्या करोगे, वाई के कितने यूनिट रखोगे 10, और एक्स के कितने यूनिट रखोगे एक। हाँ हाँ, तो एक बनाना और 10 एप्पल ले लो। ठीक है, या तो मैं बोलूंगा कि भाई नहीं नहीं, एप्पल तो बहुत कम है, एप्पल को बढ़ाओ, तो यहाँ पे मैं एक एडिशनल एप्पल लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो एक एडिशनल एप्पल लेने के लिए क्या करेगा, वो मेरे 5 बनाना कम कर देगा। इन शॉर्ट वो क्या करता है, वो मेरे दूसरे बकेट में से उसको निकाल लेता है। अब यहाँ पे याद रखना बेटा, यहाँ पे जितना स्पीड से बढ़ा था एक, यहाँ पे एक हमने इंक्रीज किया था, लेकिन बनाना क्या होता है, वो उतना ही वहां पे डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो कितने से डिक्रीज हुआ, -5 से। अब दूसरे में देखो, उसको क्या एडिशनल गुड्स मिल रहा है, हाँ जी एक एडिशनल मिला है, उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, -3 वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। उसी को बोला जाता है MRS। उसको आप क्या बोल सकते, उसको आप बोल सकते हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। और ये जो लास्ट है 3 - 4 मतलब 1, और यहाँ पे क्या 2 - 1 = 1, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/1। तो ये होगा हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसकी खास बात क्या है, इसका जो शेप होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। और तीसरी चीज, ये कभी भी क्या करेगा, हमारे ये जो लाइन है उसको टच नहीं करेगा। इसी को बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व। क्या होता है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो बेटा जी हमने यहाँ पे फटाफट मस्ती से कंज्यूमर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हमने कार्डिनल अप्रोच को खत्म किया। आई होप आपको आया होगा मजा। चलो तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम।